Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you topic data handling, third unit. What is data handling? कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए एज लाइक न्यूज़पेपर के लिए, मैगजीन्स के लिए, टीवी के लिए, रेडियो के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन हमें इकट्ठी करनी पड़ती है वो किसी डाटा में एडजस्ट करते हैं, रॉ डाटा में। मतलब जहाँ जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने पास। फिर उस डाटा को कलेक्टिंग डाटा, अगला टॉपिक है कलेक्टिंग डाटा। उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है। फिर अगले टर्म आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। फिर उस डाटा को ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है, मतलब किसी सीरीज में एडजस्ट कर लिया जाता है। अगर तो कम टर्म्स हैं तो सिंपल सीरीज़ में एडजस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टर्म है तो क्लास इंटरवल्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर जाते हैं। तो वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में एक्सप्लेन किया जाएगा। सिंपल सीरीज़ के अकॉर्डिंग इस क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा। अब वो डाटा रॉ में जो हम कलेक्ट करते हैं उसको जब हम किसी सीरीज़ में कलेक्ट कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो उस ऑर्गेनाइज डाटा से हम मीन, मीडियन या मॉड जो भी हम सॉल्व करना होता है हमें वो सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक मीन। व्हाट इज़ अरिथमेटिक मीन? इसका साइन वी कैन डिनोट इट बाय एक्स बार। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब जितनी टर्म्स हैं उन सभी का सम फाइंड करना, डिवाइड बाय जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनके साथ डिवाइड करना। एज लाइक एग्जाम्पल नंबर 1 इज शी स्टडीज इन फॉर 4 hours, 5 hours, 3 hours रिस्पेक्टली ऑन 3 consecutive days। 3 दिन वो 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ रहा है। हाउ मैनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज? तो एवरेज में वो कितना पढ़ रहा है डेली का। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। एक तो है 4 hours, 5 hours, 3 hours, डिवाइडेड बाय टोटल टर्म्स कितनी हो गई? 3। 5 and 4 9, 9 and 3 12। 12 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो एवरेज वो 4 hours पढ़ता है। ही स्टडी ऑन एवरेज 4 hours डेली। ये इसका आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 इज अ बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन इन 6 innings। बैट्समैन ने इतने इतने रन स्कोर किए हैं। फाइंड स्टेट द मीन रन स्कोर बाय हिम इन एन इनिंग। मीन रन स्कोर क्या हो जाएगा? 36, 35, 50, 46, 60 एंड 65। पहले फॉर्मूला नोट कर लेना। हर क्वेश्चन में मैं बार बार नहीं रिपीट करूँगी, सिंपली सॉल्व करवाऊँगी अब, क्योंकि एक बार फॉर्मूला आपको बता दिया है। नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5 6। इन सब को ऐड कर लेंगे। 6 and 5 11, 11 and 6 17, 17 and 5 22, 7 13, 17 22, 25 and 28। 6 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा ये, क्योंकि 8 and 2 10, 10 and 2 12, 3 के भी जाता है और 2 पे भी जाता है। 6th क्लास में आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करवाए थे, उसके अकॉर्डिंग दैट टर्म विच इज़ डिविजिबल बाय 3 and 2 बोथ, देन दैट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। 6 4s are 4, रिमाइंडर बच गया 42, 6 7s are, तो 47 रन्स ऑन एन एवरेज। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट टर्म इज़ रेंज। रेंज में क्या एडजस्ट करना है? जो हाईएस्ट वैल्यू होएगी उसमें से हमें लोएस्ट वैल्यू को माइनस करना है। डाटा में कोई हाईएस्ट और कोई लोएस्ट वैल्यू दी होएगी, उसमें हमें उनको डिफरेंस फाइंड करेंगे तो रेंज आ जाएगी। रेंज के अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर दिस वन। व्हाट इज़ द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर? ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ी, एंड दैट ऑफ यंगेस्ट टीचर, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटी।
व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एजेस ऑफ टीचर्स, रेंज भी फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द मीन एज ऑफ दिस टीचर, मीन भी फाइंड करनी है हमें। तो इसके लिए बेटर है सबसे पहले इस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लें। 32, 41, 28 2 वाली लाइन की वैल्यूज़ हैं 26, 28, 23। 23 सबसे छोटी है, फिर 26, 28। अब 3 वाली लाइन की वैल्यूज़ देख लो, 32, 35, 33, 38, 32, 33, 35, 38। 4 की लाइन में से हैं 40 एंड 41, 41, 54। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करनी है एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर 54 years, एज ऑफ यंगेस्ट टीचर 23 years। तो सेकंड पार्ट क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करनी है रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब इसमें से इसको माइनस किया तो 31 years। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है मीन। मीन है 23, 26, 28, 32, 33, 35, 38, 40, 41 एंड 54 डिवाइडेड बाय 10। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5, 5 एंड 8 13, 13 एंड 5 18, 21, 23, 31, 37, 40, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 26, 30, 35 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 35 years। तो ये होगी तीनों पार्ट्स इस क्वेश्चन के। एंड अकॉर्डिंग टू इट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। इफ़ you have any doubt you can send me a doubt on my personal number 9991701313। Till then, thank you.